नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। आज की कहानी है जंगल का राक्षस और दो बहादुर दोस्त। रात के 9:50 हो रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार छुप रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक राक्षस रहता है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात दो दोस्त उस जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, अमन और सूरज। दोनों बचपन से ही बहादुर माने जाते थे। सूरज: पक्का जाना है, लोग कहते हैं जो अंदर जाता है वापस नहीं आता। अमन: डर के आगे सच छुपा होता है, आज पता लगाएंगे। दोनों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, पेड़ और घने होते जाते हैं। कुछ ही देर में जंगल पूरी तरह शांत हो जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल। सूरज: ये सन्नाटा ठीक नहीं लग रहा। अमन: यही तो इसकी असली पहचान है। अचानक दूर से भारी कदमों की आवाज आती है। धम धम धम। दोनों रुक जाते हैं। टॉर्च की रोशनी आगे डालते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक एक पेड़ जोर से हिलता है और उसके पीछे से एक विशाल काली परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे वो सामने आता है। वो राक्षस था। लंबा, भारी शरीर, लाल चमकती आंखें और डरावनी आवाज। कौन है मेरे जंगल में? सूरज एक कदम पीछे हटता है, लेकिन अमन वहीं खड़ा रहता है। अमन: हम सच जानने आए हैं। राक्षस हंसता है। सच? यहां सिर्फ मौत है। अचानक जमीन हिलने लगती है और अगले ही पल दोनों अलग अलग जगह पर फेंक दिए जाते हैं। सूरज अब अकेला था। चारों तरफ अंधेरा। वो चिल्लाता है, अमन! लेकिन कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ अमन खुद को एक पुराने खंडहर के पास पाता है। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक एक धीमी आवाज आती है, अगर उसे हराना है तो उसकी ताकत ढूंढो। अमन इधर उधर देखता है। कोई नहीं था, लेकिन उसे समझ आ जाता है राक्षस की ताकत कहीं छिपी है। दूसरी तरफ सूरज जंगल में भटक रहा था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो मुड़ता है, लेकिन कोई नहीं। फिर उसे सामने अमन दिखाई देता है। सूरज खुश होकर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है, वो अमन गायब हो जाता है। सूरज समझ जाता है ये जंगल खेल खेल रहा है। इधर अमन खंडहर के अंदर जाता है। वहां उसे एक पुरानी तलवार मिलती है। तलवार चमक रही थी, जैसे उसमें कोई शक्ति हो। अमन उसे उठा लेता है। तभी राक्षस उसके सामने आ जाता है। तुम सोचते हो ये तुम्हें बचा लेगी? अमन: आज सच सामने आएगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। राक्षस बहुत ताकतवर था। हर वार से जमीन हिल रही थी, लेकिन अमन हार नहीं मानता। तभी उसे याद आता है, उसकी ताकत ढूंढो। वो ध्यान से देखता है। राक्षस के सीने में एक चमकती हुई चीज थी, जैसे कोई पत्थर। अमन समझ जाता है यही उसकी ताकत है। वो पूरी ताकत से तलवार उस पत्थर पर मारता है। राक्षस जोर से चीखता है। उसी समय सूरज भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर हमला करते हैं। आखिरी वार, पत्थर टूट जाता है और उसी पल राक्षस धीरे धीरे गायब होने लगता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रखना, हर अंधेरे के पीछे एक और अंधेरा होता है। कुछ ही सेकंड में सब शांत हो जाता है। जंगल फिर सामान्य हो जाता है। पक्षियों की आवाज वापस आ जाती है। अमन और सूरज थके हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। सूरज: हम जीत गए। अमन: हां, साथ में। सुबह होने लगती है। दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि आज तक कोई वहां से वापस नहीं आया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात अमन अपने घर में सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुलती है। कमरे में अंधेरा था और खिड़की के बाहर दो लाल आंखें चमक रही थीं। धीरे से आवाज आती है, मैं खत्म नहीं हुआ। अमन की सांसें तेज हो जाती हैं और वहीं कहानी खत्म होती है। मॉरल:
हिम्मत और एकता से सबसे बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है, लेकिन अंधेरे से जीतने के बाद भी सतर्क रहना जरूरी होता है, क्योंकि असली खतरा हमेशा पूरी तरह खत्म नहीं होता।